Good morning, students. Students, this is the last video of your chapter number 10, The Mountain That Ate People. Let us begin. In a few days, however, the old Lord sent in the thrill. अब कुछ ही दिनों में फिर वो जो पड़ोसी राजा था उसने एक दूसरी धमकी भेजी. This time he sent a log with a small hole that curved and bent 7 times through its length and demanded that a single piece of silk thread be threaded through the hole. तो उस समय उसने लॉग मतलब एक लकड़ी का लट्ठा भेजा जिसमें क्या थी, एक उसने होल बनाया और फिर उसके बाद उसमें क्या थे, उसमें बीच में बहुत सारे कर्व थे, मोड़ थे, 7 कर्व्स थे. और उसने कहा कि आपको इस लकड़ी के होल से, इस सोल से, जो सिल्क होता है, रेशम का धागा बहुत पतला होता है, उसने कहा कि इस सोल से आपको जो रेशम का धागा है उसको इस सोल से लेके जो अंतिम होल सीधा है, अंतिम होल है वहाँ तक ले जाना है. मतलब जैसे जो लकड़ी का लट्ठा हो गया, अब इस होल से उसको वो जो सिल्क है उसको ले जाकर अंतिम तक लेके जाना है, अंतिम होल तक लेके जाना है ताकि वह थ्रेड हो सके, बुना जा सके. मतलब अब वो जो सिल्क है वो ऐसे डालेगा, लेकिन रास्ते में क्या है, बहुत कर्व है, बहुत सारे कर्व है और ये बड़ा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि उस सोल से उस साइड उस पूरे धागों को लेके जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि बहुत सारे क्या कर्व है, मोड़ है, आड़ा टेढ़ा, तो उसमें कैसे जाएगा. इफ़ यू कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क द ओल्ड लॉर्ड थ्रेटेंड आई शैल कम टू कंकर योर विलेज. और वहाँ के पड़ोसी राजा ने चेतावनी दी, यदि तुम इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो मैं आऊँगा और तुम्हारे राज्य को जीत कर लेकर चला जाऊँगा. मतलब उसने दिया लकड़ी का लट्ठा, उसमें एक होल था और उसने कहा कि इसी होल में से तुमको क्या करना है, वो जो सिल्क का थ्रेड है उसको तुमको पिरोना है और पिरो कर उस कर्व में से होते हुए लेकर उस साइड लेकर जाना है. द फ्यूडल लॉर्ड हरीड वंस मोर टू हिज वाइस मैन. अब वहाँ का जो राजा है वो दौड़ते हुए अपने बुद्धिमान लोगों के पास गया, दौड़ते हुए, और कहा, ए निडल कैन नॉट बेंड इट्स वे थ्रू सच कर्स दे मोन. उसने अपने बुद्धिमान लोगों से पूछा, बताइए टास्क कैसे कंप्लीट होगा. तो वहाँ के बुद्धिमान लोगों ने, मोन मतलब होता है विलाप करना, यहाँ पे मतलब दुखी होते, तो वहाँ के बुद्धिमान लोगों ने, उसके राज्य के बुद्धिमान लोगों ने दुखी होते हुए कहा कि साहब सुई खुद ही स्ट्रेट होती है, सुई कभी बेंट हो ही नहीं सकती. जब सुई स्ट्रेट है तो एक सीधी सुई किसी कर्व में कैसे जा सकती है. सुई तो खुद ही सीधी है और वह इस कर्व में कैसे जा सकती है. मतलब सुई स्ट्रेट होती है और हम उस कर्व रास्ते में से उस सुई के धागों को हम कैसे लेकर जा सकते हैं. वी आर फेस्ड विथ एन इम्पॉसिबल डिमांड. फिर हमको एक ऐसा डिमांड दे दिया गया है जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा काम दे दिया कि असंभव है. तो वहाँ के राजा के बुद्धिमान लोगों ने कहा कि महाराज साहब ये काम क्या है, असंभव, ये कभी नहीं हो सकता. पेज नंबर 54. Fools, the Lord said, stamping his foot impatiently. अब वो जो वहाँ का लॉर्ड है, मालिक है, राजा, उसने गुस्से से क्या किया, अपना पैर जमीन पे रखते हुए कहा, फुल बेवकूफ. ही दिन पोस्टेड ए सेकेंड नोटिस इन द विलेज स्क्वायर आस्किंग द विलेजेस फॉर द ईयर. फिर वहाँ के राजा ने अपने गांव के चौराहे पर एक दूसरा नोटिस बोर्ड लगवाया और जिसमें उसने गांव वालों से इस मामले में मदद करने की बात की थी. उसने एक नोटिस बोर्ड लगवाया और उसने उसमें लिखा था, क्या कोई इस मामले में राजा की मदद कर सकता है. वंस मोर द यंगर फार्मर हरीड विद द प्रॉब्लम टू हिज मदर. तो उस बोर्ड को फिर से उस यंगर फार्मर ने देखा, उस नौजवान किसान ने देखा और वो दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और अपनी मम्मी को सारी बात बताई. वाई दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट, हिज मदर सेड विथ ए क्यूट स्माइल. उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये बहुत डिफिकल्ट काम थोड़ी है, इजी है. पुट सम शुगर एट वन एंड ऑफ द होल. उसने कहा कि अंतिम जो होल है, अंतिम जो सिरे पर होल है, वहाँ पे तुम थोड़ी सी चीनी रख दो. देन टाई एंड टू पीस ऑफ ए सिल्क एंड पुट इट एट द अदर एंड. उसने कहा कि जो है तो एक जो होल है
एक होल पे तुम वहाँ पे थोड़ा सा शक्कर रख दो। और उसने कहा कि जो दूसरा सिरा है वहाँ पे क्या करो, तुम एक सिल्क में एक चींटी को बांध दो। उसने क्या कहा, एक चींटी को बांध दो। He will leave his way in and out of the curves to get the sugar and he will take the silk thread with him. उसने कहा कि आप एक अंतिम जो होल है, सिरा है, एक सिरे पे तुम थोड़ा शक्कर रख दो और दूसरे साइड जो दूसरा अंतिम छोर है उस पर एक रस्सी में, एक सिल्क में तुम एक चींटी को बांध दो और वो चींटी इस छोर से उस छोर पर चीनी की तलाश में क्या होगी, आगे बढ़ेगी। और जैसे जैसे वो चींटी इस छोर से उस छोर में चीनी की तलाश में आगे जाएगी तो वो किससे बांधी रहेगी, सिल्क से। तो वो क्या होगी, वो जो चींटी है वो उस शक्कर की तलाश में उन कर्व से होते हुए ऐसे ऐसे जाएगी। और जब कर्व से होते हुए जाएगी तो वो किससे बंधी होगी, सिल्क से। तो वो सिल्क भी क्या होगा, उसके साथ उसमें बुना जाएगा, पिरो लिया जाएगा। और इस तरीके से वो क्या करेगी, उन 7 कर्व को पिरो देगी। मदर यू आर रिमार्केबल, द सन क्राइड। उसके बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, खुशी से कहा, माँ तुम बहुत ही रिमार्केबल हो, बहुत ही समझदार हो, बहुत ही अद्भुत हो। एंड ही हरीड अप टू द लॉर्ड विद द सोल्यूशन टू द सेकंड प्रॉब्लम। अब फिर ये जो यंग फार्मर था ये दोबारा राजा के पास पहुंचा और इस प्रॉब्लम का उसने क्या किया, सोल्यूशन राजा को बताया। यू आर अ ब्रिलियंट मैन एंड यू हैव सेव्ड आवर विलेज, ही सेड ग्रेटफुली। अब वहाँ के राजा ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि तुम बहुत ही ब्रिलियंट मैन हो और तुमने हमारे गांव को क्या किया, आज बचा लिया। बट द लॉर्ड्स ट्रबल्स वर नॉट ओवर इवन देम। लेकिन इतने के बावजूद भी जो वहाँ का लॉर्ड था उसकी परेशानियाँ खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? ए फ्यू डेज लेटर द ओवर लॉर्ड सेंट स्टिल एनदर डिमांड। कुछ दिनों के बाद फिर पड़ोसी राजा ने अपनी एक दूसरी डिमांड भेजी। दिस टाइम you will undoubtedly fail and then I shall conquer your village। पड़ोसी राजा ने कहा कि इस बार तुम निश्चित रूप से क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, मेरे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे और मैं क्या करूँगा, तुम्हारे गांव को विन कर जाऊंगा, जीत लूंगा। उसने धमकी देते हुए कहा, ब्रिंग मी अ ड्रम दैट साउंड्स विदाउट बीइंग बीटन। पड़ोसी राजा ने कहा कि इस बार तुमको ऐसा काम मैं दे रहा हूँ कि तुम कर ही नहीं पाओगे। मेरे लिए तुम लोग एक ऐसा ड्रम बनाओ कि जिसको बिना बजाए वो क्या करे, साउंड दे। पड़ोसी राजा ने कहा कि मुझे एक ऐसा ड्रम लाओ जिस ड्रम को बिना बजाए वो क्या करे, साउंड करे, आवाज़ दे। उसने कहा कि ऐसा ड्रम बनाओ जिसको बिना पीटे बिना बजाए क्या करे, वो बजने लगे, आवाज़ आने लगे। बट दैट इज नॉट पॉसिबल साइड द पीपल ऑफ विलेज। गांव के लोगों ने आहे भरते हुए, शोक व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो असंभव है। दिस टाइम द वाइज मैन हेल्ड देयर हेड्स इन देयर हैंड्स एंड मोन। इस बार गांव में सभी लोगों ने क्या किया, अपने सर को अपने हाथों पे ऐसे अपने सर पे ऐसे हाथ रखकर सब लोग क्या हुए, बैठ गए, अपने हाथों में से करके बैठ गए। और उनका इट इज़ होपलेस, अब हम क्या है पूरी तरीके से होपलेस हो चुके हैं। इट इज़ होपलेस, दिस टाइम द ओ लॉर्ड विल कॉन्कर अस ऑल। उसने कहा कि अब हम निराश हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं है और इस बार क्या होगा, पड़ोसी राजा आएगा और हम लोग को जीत कर लेकर चला जाएगा। द यंग फार्मर हरीड हो ब्रेथलेसली। अब वो जो यंग फार्मर था वो बिना सांस लेते हुए, अपनी सांसों को रोकते हुए, दौड़ते हुए अपनी माँ के पास घर पहुंच गया। मदर वी मस्ट सॉल्व अनदर टेरिबल प्रॉब्लम। उसने माँ से कहा, माँ अब हमको एक और बहुत ही भयानक समस्या हमारे सामने आ गई है, इसका सॉल्यूशन बताओ। एंड ही क्विकली टोल्ड हिज मदर अबाउट द इम्पॉसिबल ड्रम। और उस यंग फार्मर ने अपनी माँ को उस इम्पॉसिबल ड्रम के बारे में बताया, जो कि ऐसा ड्रम चाहिए था जो बिना बजाए क्या करे, साउंड क्रिएट करे। हिज मदर हाउ स्माइल्ड एंड आंसर्ड। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा, वाई दिस इज द ईजिएस्ट ऑफ देम ऑल। उसकी माँ ने कहा, यह काम तो सबसे ईजी है। उसकी माँ ने कहा, यह काम अभी तक जितने काम थे सबसे ईजी तो यही काम है।
मेक अ ड्रम विथ साइड्स ऑफ पेपर एंड पुट ए बम्बल बी इन साइड। उसकी माँ ने कहा कि ड्रम बनाओ और दोनों साइड क्या करो, पेपर लगा दो, ऊपर और नीचे से क्या करो, पेपर लगा दो, और उसके अंदर क्या रख दो, एक मक्खी रख दो। उसकी माँ ने कहा कि जो ड्रम है, ड्रम पे क्या करो, उसके साइड्स पे क्या करो, दोनों साइड्स पे, चारों साइड्स पे क्या करो, पेपर लगा दो, ड्रम के साइड्स पे पेपर लगा दो, और फिर उस ड्रम के अंदर मक्खी को रखकर मक्खी को उस ड्रम के अंदर रख दो और उस ड्रम को बंद कर दो। लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, पेपर लगा होना चाहिए, नीचे भी साइड में उसके, ठीक। एज इट ट्राइज टू एस्केप इट विल बच एंड बीट इटसेल्फ अगेंस्ट द पेपर एंड यू विल हैव अ ड्रम दैट साउंड्स विदाउट बीइंग बीटन। उसकी मैंने कहा कि उस ड्रम के अंदर, जो पेपर वाला ड्रम रहेगा, उस ड्रम के अंदर जब आप उसके साइड्स में मक्खी को बीच में रख दोगे तो मक्खी क्या करेगी, उस ड्रम से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और जो पेपर से वो उन पेपर से क्या करेगी, बार बार टकराएगी, और जब बार बार टकराएगी, उस ड्रम से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, वो आवाज़ होगा। जब मक्खी है उसमें से निकलने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, बार बार वो उससे टकराएगी और क्या होगा, साउंड क्रिएट होगा। तो उसने कहा कि तब आपको ऐसा ड्रम मिल जाएगा, मतलब बिना पीटे ही उस ड्रम से आवाज़ आएगी। क्यों, वो ड्रम है और ड्रम के साइड में पेपर लगाए हैं, और जो मक्खी को अंदर रख दे, जब मक्खी बाहर निकलने की कोशिश करेगी, उस पेपर से टकराएगी तो क्या होगी, आवाज़ क्रिएट होगी। तो उसने कहा इस तरीके से तुमको ऐसा ड्रम मिल जाएगा जो बिना पीटे ही क्या करेगा, साउंड क्रिएट करेगा। द यंग फार्मर वॉज अमेज्ड एट हिज मदर्स विजडम। अब जो यंग फार्मर है वो अपनी माँ की बुद्धिमानी से क्या हुआ था, बहुत खुश हुआ। यू आर फार वाइजर देन एनी ऑफ द वाइज मैन ऑफ द विलेज ही सेड। उसने अपनी अम्मी से कहा, माँ इस गांव में जितने लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आप ही हो। एंड ही हरी टू टेल द फ्यूडल लॉर्ड द सोल्यूशन टू द थर्ड डिमांड। और वो दौड़ते हुए अपने राजा के पास गया और थर्ड डिमांड को उसने क्या किया, राजा को सोल्यूशन बताया। When the feudal lord heard the answer, he was greatly impressed। और जब उसके राजा ने उसके सोल्यूशन को सुना तो बहुत ही उससे इम्प्रेस हुआ। Surely a young man like you cannot be wiser than all my wise men, he said। तो वो राजा ने जब उसके सोल्यूशन को सुना तो उसने कहा कि तुम जैसा नौजवान लड़का मेरे इतने बुद्धिमान व्यक्तियों से इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। राजा ने कहा कि जब मेरे इतने बुद्धिमान लोग इसका सलूशन नहीं निकाल पाए तो तुम कैसे सलूशन निकाल लिए, तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो। ये जो तुम सलूशन मुझे बता रहे हो, ये सलूशन तुमने खुद से ढूंढा नहीं, क्योंकि तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो। टेल मी ऑनेस्टली हु हैज़ हेल्प यू सॉल्व ऑल दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। राजा ने कहा कि तुम मुझे ईमानदारी से बताओ कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन तुमको किसने बनाया, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पास इतनी बुद्धिमानी नहीं है। जब मेरे राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग नहीं बता पाए तो तुम कहाँ से बता पाओगे। इसलिए तुम मुझे ईमानदारी से बताओ कि इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किसने तुम्हारी मदद की है। द फार्मर कुड नॉट टेल लाई। और वो जो यंग फार्मर था वो झूठ नहीं बोल पाया, उसने सारी बातें बता दी। क्या बताई, माई लॉर्ड ही बिगेन स्लोली। अब उस यंग फार्मर ने बताना शुरू किया। फॉर द पास्ट 2 years आई हैव केप्ट माई एजेड मदर हिडन beneath the floor of my house and it is she who solved each of your problem। उसने राजा से कहा कि आपने तो मना किया कि जिसकी उम्र 65 हो जाएगी उसको माउंटेन में छोड़ दो, लेकिन मैंने पिछले 2 साल से अपनी माँ को अपने फ्लोर में छुपा कर रखा हुआ है, फर्श में खोल बनाया हुआ, उसी में मैंने अपनी माँ को 2 साल से छुपा कर रखा है, और ये मेरी माँ ही है जिसने सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन बताया है। He trembled as he spoke, for he feared that Lord's displeasure and rage। लेकिन वह यंग फार्मर जैसे उसने राजा को ये सारी बातें बताई, वो डर के मारे काँप भी रहा था। क्यों, क्योंकि राजा उससे क्या हो जाएगा, राजा उसके ऊपर क्रोधित और गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि राजा ने कहा था कि जिसकी उम्र 65 हो जाएगी वो उसको माउंटेन में छोड़कर चले आएंगे। यंग फार्मर ने सही तो बोल दिया, सच तो बता दिया, लेकिन वह डर रहा था कहीं ये जो लॉर्ड है उसका राजा उसके ऊपर क्रोधित न हो जाए। बट ही सॉ दैट द यंग रूलर वॉज नॉट एंग्री एट ऑल। लेकिन उसने देखा कि उसका राजा बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। इंस्टेड ही वॉज साइलेंट एंड थॉटफुल, फॉर एट लास्ट ही रियलाइज्ड हाउ मच विजडम एंड नॉलेज ओल्ड पीपल पोसेस। इसके बजाय उसने देखा कि वो जो राजा था बहुत ही क्या था,
शांत था और सोच रहा था। शायद अब वहाँ का जो लॉर्ड था, राजा था, उसको यह बात महसूस हो गई थी कि जो बूढ़े लोग होते वो कितने बुद्धिमान होते। अब वहाँ का जो राजा है उसको ये भी मालूम पड़ गया है कि जो बूढ़े लोग होते वो क्या होते, बहुत बुद्धिमान होते हैं। और उसने ये जो आदेश निकाला था कि बूढ़े लोगों को माउंटेन में छोड़ दिया जाए, अब उसको अपनी बात पर पश्चाताप महसूस हो रहा है। आई हैव बीन वेरी रॉन्ग ही सेड फाइनली। लास्ट में उसके लॉर्ड ने, उसके राजा ने कहा कि वास्तव में मैं ही क्या था, गलत था। एंड आई मस्ट आस्क द फॉरगिवनेस ऑफ योर मदर एंड ऑफ ऑल माई पीपल। और उसने कहा कि मुझे ज़रूर तुम्हारी माँ और सारे गांव वालों से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने कहा कि मैं सब लोगों से माफ़ी मांगता, क्षमा चाहता हूँ। नेवर अगेन विल आई डिमांड दैट ओल्ड पीपल ऑफ आवर विलेज बी सेंट टू द माउंटेन्स टू डाई। उसने कहा अब इसके आगे से मैं कभी ऐसा डिमांड नहीं करूँगा कि जो बूढ़े लोग हैं उनको माउंटेन में छोड़ दिया जाए। उसने कहा अब आज के बाद से किसी भी बूढ़े व्यक्ति को मरने के लिए माउंटेन में छोड़ा नहीं जाएगा। सभी लोग क्या होंगे, सभी बूढ़े लोग अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। रेदर दे विल बी ट्रीटेड विद द रिस्पेक्ट एंड ऑनर दे डिजर्व एंड शेयर विथ अस द विजडम ऑफ दियर ईयर्स। उसने कहा कि अब बूढ़े लोगों को माउंटेन में मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, इसके बजाय जो बूढ़े लोग हैं उनको मैं क्या करूँगा, रिस्पेक्ट करूँगा, उनको सम्मानित करूँगा। ऐसे बूढ़े लोग जो शासन चलाने में मेरी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, ऐसे बूढ़े लोगों की मैं क्या करूँगा, मदद करूँगा। ऐसे बूढ़े लोग जो अपने अनुभव को, अपने पुराने अनुभव को मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं उनको क्या करूँगा, सम्मानित करूँगा, उनको पुरस्कार दूंगा। एंड सो इट वाज, और ऐसा ही हुआ। फ्रॉम दैट डे द विलेजर्स वर नो लॉन्गर फोर्स्ड टू अबंडन देयर पेरेंट्स इन द माउंटेन्स। और उस दिन से जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को माउंटेन में भेजना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से उस गांव में ये रूल बन गया कि कोई भी व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को जो 65 प्लस हो गए उनको माउंटेन में नहीं छोड़ेगा। उसके बाद से जो बूढ़े थे उनको भी अपने बच्चों के साथ रहने की अनुमति मिल गई। एंड द विलेज बिकेम वंस मोर ए हैप्पी चीयरफुल प्लेस इन विच टू लिव। उसके बाद से वो गाँव क्या हो गया, उसके बाद से जो वो गांव क्या हो गया, फिर से खुशहाल हो गया। उस गांव के सभी लोग क्या हो गए, खुश हो गए। और उस गांव में सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक, सुखीपूर्वक रहने लगे, क्योंकि जो बूढ़े लोग थे उनको भी क्या हुई, रहने की अनुमति मिल गई। और अब उस दिन के बाद से किसी भी बूढ़े को माउंटेन में मरने के लिए भेजा नहीं जाता था। गांव वाले खुश हो गए, पूरे गांव में खुशहाली छा गई और वो गांव फिर से रहने के लिए स्वर्ग के समान हो गया। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर Number 10, the mountain that had people. Thank you.